समय की बात है, एक शहर में 4 लोग एक साथ मर गए। इन चारों का बैकग्राउंड और विश्वास अलग अलग थे। एक राजा था, दूसरा एक अमीर व्यापारी, तीसरा एक भक्ति से भरा पुजारी और आखिरी एक गरीब मजदूर। किस्मत से सब एक ही समय पर चले गए। उनकी मौत के बाद वे सभी यमराज के दरबार में पहुंचे। वहां यमराज एक शानदार सिंहासन पर बैठे थे। एक तरफ नरक का दरवाजा था, जिस आग और दिल की लहरें आ रही थीं, उसके दूसरी तरफ स्वर्ग का दरवाजा था, जो दिव्य प्रकाश से खूबसूरत और चमकदार था और ठंडी ब्रीज चल रही थी। वहां मृत्यु के देवता के पास उनका सहायक खड़ा था, जो चारों के जीवन के किताबों की जांच कर रहा था। चारों ने अपने किए हुए अच्छे और बुरे कामों के बारे में चर्चा शुरू की, यह सोचते हुए कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। राजा, जो बहुत आत्मविश्वासी था, अपनी उदारता और अच्छे शासन की तारीफ करने लगा और बोला, मैं तो निश्चय ही स्वर्ग जाऊंगा। उसने ऐलान किया, मैंने कई दान पुण्य के काम किए हैं, उदारता से दान दिया है और न्याय के साथ राज किया है। मेरे लोग हमेशा मुझसे प्यार करते हैं। धनवान व्यापारी ने भी विश्वास के साथ कहा, मैंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीबों को खाना और पैसे दान किए हैं। मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। पुजारी ने भी विश्वास से कहा, मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैंने अनगिनत अनुष्ठान और पूजा की है। मैंने दूसरों को राइटियसनेस के मार्ग पर चलने में मदद की है। मुझे स्वर्ग में अपनी जगह मिलनी चाहिए। फिर उनकी नजर उस गरीब मजदूर पर पड़ी, जो चुपचाप बैठा हुआ था और उसमें थोड़ी शरारत थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने स्वर्ग पाने के लिए कौन से अच्छे काम किए हैं। मजदूर ने विनम्रता से कहा, मेरे पास कोई खास काम नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए मेहनत की है और अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखा है। ये सुनकर तीनों हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी बारी आई न्याय होने की। मृत्यु के देवता के सहायक ने पहले राजा को बुलाया और उससे उसके कामों के बारे में पूछा। राजा ने गर्व से कहा, मैंने हजारों लोगों को खाना दिया है, गरीबों को सोने के सिक्के दान किए हैं और न्याय से राज किया है। मेरे राज में खुश नहीं था। सहायक ने राजा की जिंदगी की किताब में देखा और कहा, राजा, आपने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपने कई युद्ध भी लड़े हैं, कई राज्यों पर आक्रमण किया है, लालच में आकर हजारों निर्दोष लोगों और सैनिकों की जान ली है। आपके पाप आपके अच्छे कामों से ज्यादा हैं, इसलिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आपको नरक मिलेगा। ये सुनकर राजा का चेहरा उदास हो गया और वो पीछे हट गए। फिर सहायक ने धनी व्यापारी को बुलाया ताकि उसके कामों के बारे में समझा सके। व्यापारी आगे बढ़ा और उसने अपनी दानशीलता की बातें करते हुए कहा, मैंने गरीबों को खाना दिया, पैसे दान किए, मंदिरों को भी मदद की। मैंने कई अच्छे काम किए हैं। सहायक ने व्यापारी की जीवन पुस्तक में देखा और कहा, तुमने सच में कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन तुमने गरीबों का शोषण भी किया है, ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें हमेशा के लिए कर्ज में डाल दिया। तुमने जो खाने की चीजें बेचीं, उनमें मिलावट की, जिससे कई लोग बीमार हो गए। तुम्हारे पाप तुम्हारे अच्छे कामों से ज्यादा हैं। तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। व्यापारी का चेहरा निराशा से उतर गया और वह पीछे हट गया। सहायक ने पुजारी को बुलाया ताकि वह अपने कर्मों के बारे में समझा सके। पुजारी आगे आया और अपने गुणों के बारे में बताने लगा। उसने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कई पवित्र अनुष्ठान किए, भगवान की पूजा की और कई लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। मैंने कई पवित्र समारोह भी किए। मृत्यु के देवता के सहायक ने कहा, पुजारी, तुमने कई अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन तुम्हारे काम पैसे की लालच से प्रेरित थे। तुमने धर्म की बात की, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं किया। तुम स्वार्थी और कपटी हो। तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। यह सुनकर पुजारी का चेहरा उतर गया। यहाँ पर एक नाखुश मजदूर था जो पीछे हट गया। सहायक ने उससे उसकी तारीख के बारे में पूछा। मजदूर ने विनम्रता से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया। मैं एक गरीब मजदूर था जो अपने परिवार का पेट पालने और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए मेहनत करता था। मेरे पास दूसरों को दान करने के लिए कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये कहकर वो पीछे जाने लगा।
सहायक ने उसकी जिंदगी की किताब में देखा और कहा, 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक आवारा कुत्ता अपनाया था? मजदूर ने उस घटना को याद करते हुए कहा, हाँ सर, मुझे इसका थोड़ा सा याद है। एक शाम लंबे काम के दिन के बाद मेरे पास अपने परिवार के लिए बहुत कम खाना बचा था। मैंने अपने परिवार को खाना खिलाने के बाद जब मैं अपने लिए बचा हुआ एकमात्र रोटी का टुकड़ा खाने वाला था, एक भूखा स्ट्रे कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने उसे अपना रोटी का टुकड़ा दे दिया और खाली पेट सो गया। सहायक ने अपनी किताब बंद की, श्रमिक की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, एकमात्र रोटी का टुकड़ा देकर भूखे कुत्ते को खाना खिलाने का तुम्हारा निस्वार्थ कार्य तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य लाया है। इसके अलावा तुमने मेहनत भी की है, अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने के लिए सही तरीके से मेहनत की। इन कामों ने तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य जमा कर लिया है। ये सभी काम तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने के लिए काफी हैं। यह सुनकर मजदूर की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर स्वर्ग का दरवाजा खुला और गरीब मजदूर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, जबकि बाकी 3 लोग हैरानी से देखते रहे। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे पास धन या प्रसिद्धि हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असली बात है वो ये है कि अगर आप मेहनत करके सही तरीके से कमा रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए अच्छे कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे वो इंसान हो या जानवर, जरूरतमंदों की मदद करके हम ऐसे अच्छे कर्म करते हैं जो इस जिंदगी और अगली जिंदगी दोनों में खुशी और संतोष लाते हैं। राजा, व्यापारी और पुजारी, भले ही उनके कई अच्छे काम हों, लेकिन जब वो स्वार्थ और घमंड से करते हैं, तब उनके कर्म स्वार्थी इरादों और पापों से प्रभावित होते हैं। ये काम हमें हमारे पापों से साफ करने की ताकत रखते हैं और इस जीवन और अगले जीवन में सच्ची संतोष की ओर ले जाते हैं।